हमने एरर्स इन द यूज़ ऑफ नाउन्स के लिए एक वीडियो बनाई थी और उसमें हमने रूल नंबर 1 डिस्कस किया था। नाउन में एरर को कैसे डिटेक्ट करना है और फिर उस एरर को करेक्ट कैसे करना है। पहले हम वो रूल रिपीट कर लेते हैं, फिर हम 2 और रूल पढ़ेंगे। रूल ये था कि कुछ नाउन्स अपीयरेंस में ज़ाहिरी तौर पर तो हमें प्लूरल लगते हैं, बट उनका यूज़ हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। वो कौन कौन से नाउन थे, ये वाले न्यूज़, मैथमेटिक्स, इनिंग्स। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। बट इस रूल में एक और रूल ये था कि ऐसे अल्फाज जिनके एंड पे क्या आ रहा हो, ICS आ रहा हो, उनको हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं। अगर ICS वाला लफ्ज़ किसी सब्जेक्ट को, किसी मजमून को शो कर रहा है तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। बट अगर वो किसी सब्जेक्ट को शो नहीं कर रहा तो फिर हम क्या लगाते हैं, प्लूरल वर्ब लगाते हैं। कैसे? यहाँ पे मैकेनिक्स आर अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। यहाँ पे मैकेनिक्स किसको शो कर रहा है, एक मजमून को। और हमने पढ़ा है कि जब कोई ICS वाला लफ्ज़ किसी मजमून को शो करे तो उसके साथ प्लूरल नहीं बल्कि सिंगुलर वर्ब आता है। तो क्या आएगा, मैकेनिक्स इज़ अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। अब हम पढ़ते हैं दूसरा और तीसरा रूल। दूसरा रूल ये कहता है कि वर्ड्स विच रिटेन देयर एस एंड यूज्ड एज अ प्लूरल, कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके एंड पे क्या आता है, एस आता है, उनका एस भी बाकी रहता है और उनके साथ जो वर्ब आता है वो भी क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। गारमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 पार्ट्स, ऐसे गारमेंट्स जिनके 2 हिस्से हों, मीन 2 हिस्सों वाले जो कपड़े होते हैं, जैसे बरीचीज़ हो गया, पेंट्स हो गया, ठीक है, ट्राउज़र्स हो गया। ये कुछ ऐसी गारमेंट्स हैं जब इनको हम एज अ सब्जेक्ट या एज अ नाउन यूज़ करते हैं तो इनके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है और इनका एस भी बाकी रहता है। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, सीजर्स, ठीक है, स्पेक्टिकल्स, ग्लासेस, स्केल्स, शीट्स, ठीक है, टंग्स, ये कुछ ऐसे टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल वर्ब आता है। और लास्ट पे हमारे पास ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे आर्म्स हो गया, अल्म्स हो गया, डैमेजेस हो गया, ठीक है, पार्टिकुलर्स हो गया, अर्निंग्स हो गया, गुड्स हो गया, वेयर्स हो गया, सेविंग्स, ग्रीन्स, इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये कुछ ऐसे वैल्यूएबल्स हो गया, सराउंडिंग्स हो गया, ये कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जिनके एंड पे एस आ रहा है, ठीक है, और इनके बाद हमेशा जो वर्ब आता है प्लूरल आता है। तो दूसरा रूल ये कहता है कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस भी रहता है और उनके बाद वर्ब भी क्या आता है, प्लूरल आता है। तीसरा रूल इसके उल्ट है। तीसरा रूल ये कहता है कि कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आ रहा है बट इनके बाद जो वर्ब आता है वो क्या आता है, सिंगुलर आता है। दूसरे रूल में हमने ये पढ़ा कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आता है बट इनको हम एज अ प्लूरल यूज़ करते हैं, इनके बाद प्लूरल वर्ब आता है। और ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आ रहा होता है बट इनके बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है। कौन कौन से हैं, मीजल्स, मम्प्स हो गया, अ लेंस हो गया, अ लेंस इन दिस कैमरा हैज़ अ क्रैक इन इट, ठीक है, मम्प्स इज इन अ इन्फेक्शियस डिजीज़, ए मीन्स हो गया, ए समन्स, ए गैलोज, एन इनिंग्स, टू मेक फ्रेंड्स, ठीक है। ये ऐसे वर्ड हैं, ठीक है, जिनके साथ हमेशा क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है। और पीछे हमने पढ़ा कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके बाद प्लूरल वर्ब आता है, जैसे हिज स्पेक्टिकल्स इज ओल्ड। अब आपने गौर से देखना है रूल कौन सा अप्लाई हो रहा है। रूल ये अप्लाई हो रहा है कि टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साथ एस आ रहा होता है और इनके बाद हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। तो क्या आएगा, हिज स्पेक्टिकल्स आर ओल्ड, द सराउंडिंग्स इज प्लेजेंट वन। अब आपने क्या देखना है, सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स एक ऐसा वर्ड है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना होता है, जिसके एंड पे एस आ रहा होता है, ठीक है, और इसके बाद प्लूरल वर्ब आता है। तो क्या आएगा, द सराउंडिंग्स आर प्लेजेंट वन, द रोबर्स मेड अवे विद द वैल्यूएबल। वैल्यूएबल के साथ एस हमेशा रहता है, वैल्यूएबल्स होता है, कीमती अशिया, रोबर्स डाकू अपने साथ ले गए। अलम्स इज गिवन टू द पोर्स, ठीक है, खैरात गरीबों को दी जाती है। बेसिकली क्या होता है, अलम्स क्या है, एक ऐसा वर्ड है जिसके साथ एस भी होता है, ये अपना एस रिटेन करता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो क्या आएगा, अलम्स आर गिवन टू द पोर, ही ओपनड अ सेविंग अकाउंट इन द बैंक, ठीक है, सेविंग नहीं होता बल्कि क्या होता है, सेविंग्स अकाउंट इन द बैंक। तो हमने 3 रूल पढ़ लिए हैं नाउन्स में एरर्स को डिटेक्ट करने के लिए। पहला रूल हमने ये पढ़ा कि कुछ नाउन्स दिखने में तो प्लूरल लगते हैं बट इनका यूज़ हमेशा सिंगुलर होता है और इनके बाद सिंगुलर वर्ब आता है, वो हमने ये पढ़े, ठीक है। बट इसमें हमने आगे 3 क्लासेस पढ़ी। पहली क्लास ये पढ़ी कि ICS वाले अल्फाज, ICS वाले अल्फाज अगर किसी मजमून को शो कर रहे हैं तो इनके बाद क्या आता है, सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है, वरना इनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। कि
कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस आ रहा होता है, वो अपना एस भी बाकी रखते हैं और इनके बाद प्लूरल वर्ब आता है। ये अल्फाज हमने पढ़े। फिर हमने ये पढ़ा कि ये कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिनके साथ एस भी आता है बट इनके बाद सिंगुलर वर्ब आता है। जैसे ये हो गया अ मीन्स, अ समन्स, अ गैलोज। ठीक है, अ गैलोज क्या होता है? फांसी का तख्ता। फिर हमने इसकी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज की है। मेरे यूट्यूब चैनल पर एरर करेक्शन के लिए लेक्चर सीरीज़ अवेलेबल है, 19 लेक्चर अवेलेबल हैं। अगर आपने नहीं देखे तो यूट्यूब चैनल सेम नेम से है, सेल्सियस विद उमर के नेम से आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।